करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए अब मैं अपने विचारों को प्रारंभ करता हूँ। महोदय, जैसे कि अभी हमें बताया गया है कि हिंदी की उन्नति के बिना राष्ट्र उन्नति संभव नहीं है, परंतु मैं अपने विपक्ष से ये पूछना चाहूँगा कि क्या है हमारे यहाँ की भाषा अंग्रेजी, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी, हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था अंग्रेजी, हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी, हमारे यहाँ का संविधान भी अंग्रेजी, और हमारे यहाँ के वस्त्र भी अंग्रेजी, हमारे यहाँ का खेल भी अंग्रेजी, और तो और महोदय हमारे यहाँ का भोजन भी अंग्रेजी है। और आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी की उन्नति के बिना राष्ट्र उन्नति संभव नहीं है? कहा गया है कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा यहाँ के संविधान से, चलता है देश हमारा यहाँ के संविधान से। जब हमारे यहाँ के संविधान भी अंग्रेजी में है, यहाँ का संविधान भी इंग्लिश में लिखा गया है। महोदय, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक पत्थर की मूरत पे लगते हैं 56 लोग और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जाति भेद, रंग भेद, इसी सब चक्कर में लगे हुए थे। तब तक अन्य देशों ने अपना विकास कर लिया था। हम ये सोचते थे, अंग्रेजों ने सोचा कि हनुमान जी उड़ते कैसे थे? उनके पास तो कोई मशीन तो थी नहीं, ना उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी कि उनके पंख लगा दिए गए हों। अंग्रेजों ने विचार किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर निर्माण कर दिया और हम लोग देखते रह गए। हम लोगों ने नहीं विचार किया, हम लोगों ने विचार ही नहीं किया इस पर। अंग्रेजों ने सोचा कि राम जी ने पत्थर कैसे तैराया होगा। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित तो थी नहीं, ना उस समय जहाज बना था। तो अंग्रेजों ने विचार किया और उन्होंने शिप का निर्माण किया और हम लोग विचार ही करते रह गए। फैला है पाखंड अंधकार का हर ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। महोदय, हमारे यहाँ की शिक्षा नीति का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके कि अच्छी नौकरी कर ले। ये सोच बिल्कुल गलत है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी कर ले, बल्कि शिक्षा का मतलब ये है कि हम शिक्षा प्राप्त करके हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकें। और जब तक शिक्षा का उद्देश्य ये होगा महोदय कि शिक्षा प्राप्त करके हम लोग नौकरी प्राप्त करना चाहेंगे, तब तक हमारे समाज में केवल नौकरी पैदा होंगे, तब तक हमारे समाज में केवल नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। महोदय, हमारे समाज में चीज नोटिस किया होगा कि सांप को अगर घर पे देख लेते हैं, सांप को अगर घर पे देख लेते हैं तो जूते चप्पल लाठी से मारते हैं, और वही सांप अगर शिवलिंग पर दिख जाता है तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। महोदय, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि इज्जत आपकी नहीं, सम्मान आपका नहीं, बल्कि स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। महोदय, इसी के साथ मैं अपने वाले को विराम दूंगा।